नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लूटाथियोन के बारे में। ग्लूटाथियोन जो होता है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ग्लूटाथियोन उन सबका लीडर होता है। ग्लूटाथियोन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ग्लूटाथियोन में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। नंबर 1 लाइसिन, एल सिस्टीन और एल ग्लूटामेट। ग्लूटाथियोन होता है, उसका काम केवल स्किन को गोरा करना या उसको सुंदर बनाना ही नहीं होता, बल्कि ग्लूटाथियोन का जो यूज होता है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, अस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, शराब, हेपेटाइटिस और एल्जाइमर जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। इसके अलावा जो ग्लूटाथियोन होता है वो एंजाइम और जो हार्मोन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। आपको बताया कि जो ग्लूटाथियोन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, यानी शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो ग्लूटाथियोन होता है उसे हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है, पर यदि किसी कंडीशन में ग्लूटाथियोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति हम किस तरह करें उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करने के लिए जो बाजार में सप्लीमेंट्स और गोलियां मिलती है, पर इन गोलियों और सप्लीमेंट से जितना दूर रहें उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इन गोलियों को शरीर में जाने के बाद इन गोलियों का 10% ही जो एब्जॉर्प्शन हो पाता है और 90% ये वेस्ट ही चली जाती हैं। यानी जो शरीर में जाकर जो ग्लूटाथियोन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत पुअर होता है। नेक्स्ट, जो ग्लूटाथियोन के जो कैप्सूल या सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जो आम इंसान की पहुंच में ही नहीं रहते। इसको 5-10 दिन या 15 दिन अपनी डाइट में लेने से कोई फायदा ही नहीं होता, बल्कि इसको लंबे समय यानी 2-3 महीने या महीनों तक अपनी डाइट में ले तो जब जाकर ये ग्लूटाथियोन के स्तर को हमारे शरीर में बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनमें ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमें ऐसे फूड्स का लेने चाहिए जो ग्लूटाथियोन रिच हो। जो ग्लूटाथियोन होता है वो एक सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है, यानी उन फूड्स को ज़्यादा लेना चाहिए जिनमें सल्फर का कंटेंट ज़्यादा होता है। यदि हम सल्फर कंटेनिंग फूड्स को अपनी डाइट में ज़्यादा लेंगे तो वो जो ग्लूटाथियोन का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। तो जो सल्फर कंटेनिंग फूड होते हैं उनके कुछ के एग्जाम्पल हैं कॉलीफ्लावर, ब्रूसली, स्प्राउट्स, गार्लिक, ओनियन, नट्स, लेग्यूम्स, एग और जो लीन प्रोटीन होता है जैसे फिश और मीट, इनको जितना भी अपनी डाइट में लेंगे उतना जो होता है वो ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फ्लैक्स सीड्स, जो फ्लैक्स सीड्स होती हैं उनको खाने से शरीर में ग्लूटाथियोन का जो प्रोडक्शन हो वो बढ़ने लगता है, और साथ ही फ्लैक्स सीड जो होती है वो ग्लूटाथियोन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी रिच सोर्स होती है। इसलिए अपनी रेगुलर डाइट में एक हेल्दी पर्सन को भी फ्लैक्स सीड जो होती है उनका यूज़ करना चाहिए। मार्केट में क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। जो क्रीम फॉर्म में ग्लूटाथियोन होता है उसका यूज़ जो होता है वो स्किन को गोरा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो ग्लूटाथियोन होता है उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वह जो स्किन में मेलानिन होता है उसके प्रोडक्शन को रोक देती है। और ये क्रीम लगाने पर, जो ये ग्लूटाथियोन की जो क्रीम लगाने पर स्किन में मेलानिन की जो होती है वो कमी हो जाती है और स्किन जो होती है वो वाइट दिखाई देने लगती है। पर ये जो क्रीम होती है टेम्परेरी इफेक्ट डालती है, यानी इनको जब तक यूज़ किया जाता है स्किन तब तक ही की जाती है, ये तब तक ही असर दिखाती हैं। जब इनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाता है तो इनका जो असर होता है वो भी खत्म हो जाता है। ग्लूटाथियोन को लेने का एक तरीका और होता है, वो होता है इंजेक्शन, और इंजेक्शन को इसका बेस्ट तरीका माना जाता है ग्लूटाथियोन को लेने का। पर इंजेक्शन है उनको लेना सेफ नहीं होता, ये केवल डॉक्टर की गाइडलाइंस में, हॉस्पिटल्स में और जो सीरियस कंडीशन होती है आईसीयू वगैरह की कंडीशन में ही पेशेंट को दिए जाते हैं। जो सीरियस कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो काफ़ी लंबे समय से आईसीयू में एडमिट होते हैं या सीरियस कंडीशन होती है उनको ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूटाथियोन के जो इंजेक्शन होते हैं वो किसी को रिकमेंड नहीं किए जाते, पर कुछ लोग आजकल देखा गया है कि स्किन को गोरा करने के चक्कर में इनलीगली तरीके से ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेते हैं, जिससे उनकी मौत होने की भी संभावना अधिक रहती है। प्लीज ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन कभी भी आप अपनी मर्जी से ना लें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, ये आपकी
जान भी ले सकते हैं। इसलिए ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करने के लिए बेहतर होगा कि आप गोली और इंजेक्शन का यूज़ ना करें। जितना भी हो सके ग्लूटाथियोन रिच फूड को अपनी डाइट में लें, जिससे नेचुरली तरीके से शरीर में ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, जो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। कुछ मेडिकल कंडीशन इस तरह की हैं कि आप जो ग्लूटाथियोन रिच फूड खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा नहीं कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनकी सलाह से ही ग्लूटाथियोन की जो टैबलेट्स या गोलियां होती हैं वो लें। यदि आपको ग्लूटाथियोन की दी हुई जानकारी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।